हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 7th को। अब सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है बच्चों इंटीजर, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। इंटीजर वाले चैप्टर के अंदर जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, जो भी हमारी इंटीजर की प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी को हम क्लियर करके चलेंगे। अगर वो हमने अच्छे से क्लियर कर ली ना, तो हमारे जो भी चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइजेज हैं या फिर कोई भी हमारा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाला है, वो आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। आप उसको बिल्कुल आसानी से कर देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारी इंटीजर चैप्टर पढ़ने से पहले नेचुरल नंबर्स की। अब क्लास 6 के अंदर आप पढ़ के जरूर आए हैं नेचुरल नंबर के बारे में, तो एक बार थोड़ी सी रिवीजन ले लेते हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक चले जाते हैं, उन नंबर्स को बच्चों हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इन नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पे एन से हमें नेचुरल नंबर को लिखना है और इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। जहां तक भी आपको यहाँ पे काउंटिंग आती है ना, वो सारे नंबर हमारे कहां पे आएंगे? नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चलते हैं। सेकंड हमारा होता है होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं? होल का मतलब क्या होता है? सारे। जिसमें होल नंबर्स आर द नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। क्या कहा है उसने? होल नंबर्स वो नंबर होते हैं बच्चों जिसमें हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं और साथ में हम उसमें जीरो भी लेके चलते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। और इन नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। W के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? जीरो भी आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से जहां तक भी आपको काउंटिंग आती है वो सारे नंबर हमारे किस में हो जाएंगे? होल नंबर में। समझ में आ गई इतनी बात? नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस किसका है? बस जीरो का। होल नंबर मतलब सारे नंबर जिसमें जीरो भी आ जाएगी, और नेचुरल नंबर के अंदर हमारी जीरो कभी भी नहीं आती है। क्लियर बात हो गई यहां तक? अब अपने चैप्टर के नाम के ऊपर चलते हैं। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीजर देखो क्या होते हैं। ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और डेसिमल। क्या कहा है? जो हमारे होल नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे वो नंबर और उनके नेगेटिव नंबर्स, बट इसके अंदर हमारे फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर कभी भी नहीं होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। अब देख लो एग्जांपल से, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? जेड से। अब मैंने क्या कहा है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? जीरो भी आएगा, और जो हमारे होल नंबर्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आएंगे। तो 1 है तो यहां पे +-1, +-2, +-3, +-4, इस प्रकार से जहां तक भी आपको काउंटिंग आती है वहां तक पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे नंबर्स हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? अब इस चीज को हम एक ग्राफ की हेल्प से भी समझते हैं। ग्राफ में हमने क्या ले रखा है? सबसे पहले इंटीजर्स ले रखे हैं। इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं बच्चों? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं। अब होल नंबर कौन से थे हमारे? जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं? 0 1 2 3 4, इस प्रकार से नंबर। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स कौन से हो जाएंगे बच्चों हमारे? -1, -2, -3, इस प्रकार के नंबर। अब इन सबको इकट्ठा करके मैं अगर लिख देता हूं तो वो क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? 0 आ जाएगा, यहां से प्लस का 1, यहां से -1, तो +-1 आ गया। फिर यहां से प्लस का 2, यहां से माइनस का 2, तो ये +-2 आ गया। फिर +-3 आ गया। इस प्रकार से जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। क्लियर बात है? अब होल नंबर के अंदर क्या है बच्चों? हमारे नेचुरल नंबर भी होती है और जीरो अलग से होती है। तो जीरो ये अलग से हो गई, और नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? जीरो हट गई अब होल नंबर से, तो कौन से नंबर बच गए? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। ग्राफ से समझ में आ गया? नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 आएगा, इसमें अगर हम जीरो भी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा।
होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है इंटीजर नंबर लाइन। अब किसी भी इंटीजर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे की क्लासेज में जाओगे ना, क्लास 8th 9th 10th में भी, वहां पे भी आपको नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना आ जाएगा। अब देखो ध्यान से बच्चों, हमने क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जिसके बीच में हम क्या कर लेते हैं, जीरो मार्क कर लेते हैं। ये हो गई हमारी जीरो। इसके राइट साइड अगर हम चलेंगे तो वो हमारे सारे क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 पे ही रुकना है हमें, आगे भी हम यहां पे लेके जा सकते हैं इसको। अब इसके लेफ्ट साइड चलेंगे, जीरो के लेफ्ट साइड, तो वो हमारे क्या होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से इंफिनिटी तक यहां भी चलेंगे। समझ में आ गई बात। अब आपको कह दे कि कोई भी कि भाई प्लस के 5 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए नंबर लाइन पे, तो हमें क्या करना है, प्लस का 5 है तो जीरो से राइट साइड आएगा, और कहां पे है, ये रहा, तो हम इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे, ये हो गया भाई हमारा प्लस का 5 रिप्रेजेंट। अब कह दे आपको -9 रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो -9 कहां पे होगा बच्चों, जीरो के लेफ्ट साइड होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, -9 रिप्रेजेंट हो गया। इस प्रकार से यहां सर्कल लगा देंगे। समझ में आ गया यहां तक कि किसी भी इंटीजर वैल्यू को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब बच्चे ना क्लास 7th वाले बच्चे डर जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से इन प्रॉपर्टीज को समझने में। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल हलवा बना के बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है और हमारी एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे किस प्रकार से अप्लाई की जाती हैं। ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है बच्चों, वो आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है वो समझो। According to the closure property, when two integers are added, subtracted or multiplied together, it results is an integer only। यहां पे क्या कहा है, अगर बच्चों आपको हमें दो इंटीजर दे रखे हैं, अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं, या फिर दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलेगा ना हमें, वो हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ये कहती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहां पे क्या किया मैंने, दो इंटीजर ले लिए ए और बी, दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिला, इंटीजर। ए और बी इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो तब भी इंटीजर मिला। ए और बी को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो तब भी इंटीजर मिला। अब देखो इसको एग्जांपल से हम मान लेते हैं, ए मान लिया हमने यहां पे 2 और बी मान लिया यहां पे 7। ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ए और बी को ऐड किया, 2 + 7 किया तो कितना आ गया, 9। ये क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है या नहीं होता है बच्चों। तो भाई दोनों को ऐड किया, इंटीजर मिल गया। a - b अगर मैं करता हूं तो 2 - 7, माइनस का साइन बड़ा है, बड़ी टर्म है 7, 7 में से 2 गया तो -5 आ गया। ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इन दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 7 तो 2 7 जा क्या आ गया बच्चों हमारा यहां पे 14, ये भी हमारा इंटीजर है। इतनी बात समझ में आई। अब तीन चीजों पे हमने अप्लाई करके देख लिया इंटीजर्स को, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। अब मान लो मैं डिवीजन करता हूं बच्चों, ऐसे a / b करता हूं। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 7, तो हमारे पास क्या आ गया, 2/7 आ गया। तो ये हमारा इंटीजर है, नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको हम इंटीजर नहीं कहेंगे, ये हमारा नॉट इक्वल टू इंटीजर है। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकला हमारा, कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और मल्टीप्लाई पे तो लागू होती है, बट डिवीजन पे हमारी एप्लीकेबल नहीं होती है। क्लियर बात है, समझ में आ गई इतनी बात। इसका मैंने बाद में एक चार्ट बना रखा है, वहां से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट यहां पे विद एग्जांपल समझते चलो कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई पे तो लागू होगी, बट डिवीजन पे हमारी लागू नहीं होगी। समझ में आ गई ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है बच्चों हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, if a and b are two integers, then
ए प्लस बी इक्वल होगा हमारा बी प्लस ए के, और ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होगा हमारा बी मल्टीप्लाई ए के। इस चीज को समझ लेते हैं भाई, क्या हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे लागू होती है या नहीं होती है। हमने क्या कर लेना है, लेट ए मान लिया भाई हमने 3, बी मान लिया यहां पे 8। अब यहां पे ए और बी की वैल्यू पुट करके देखते हैं एडिशन के अंदर। ए की जगह हमने क्या पुट किया भाई 3, प्लस में बी की जगह 8 इक्वल टू, बी की जगह हमने क्या पुट किया 8 और प्लस में 3। तो 3 और 8 कितना हो गया 11, और 8 प्लस 3 क्या हो गया 11। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, एडिशन पे लागू होती है, हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई पे चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू पुट कर दी भाई 3, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पुट कर दी बच्चों 8 इक्वल टू, बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 3। 3 8 जा क्या हो गया हमारा यहां पे 24, और 8 3 जा भी क्या हो गया 24। तो यहां पे भी हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, इसको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई करके देखते हैं कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे सब्ट्रैक्शन पे चेक करके देखते हैं। ये हमने सब्ट्रैक्शन का बना लिया कि a माइनस बी क्या इक्वल होगा हमारा b माइनस ए के। a और b की वैल्यू पुट करो, यहां पे a की वैल्यू 3 पुट कर दी, माइनस में b की वैल्यू 8, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 3। अब देखो बच्चों 3 में से 8 गया तो हमारा क्या होगा, 3 में से तो 8 नहीं जा सकता, बड़ा साइन किसका है नेगेटिव, बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 आ गया, इधर 8 में से 3 गया तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। क्या ये इक्वल आए हैं, नॉट इक्वल आए हैं। तो यहां पे नेगेटिव नंबर्स पे या फिर हम सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लागू नहीं कर सकते, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही डिवीजन पे कर लेते हैं, क्या a बाय बी इक्वल होगा हमारा b बाय ए के। a की वैल्यू क्या थी 3, b की वैल्यू 8, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 3। क्या 3 बाय 8 8 बाय 3 के इक्वल होता है बच्चों, नहीं होता है, तो यहां पे भी अप्लाई नहीं होगी। तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किस किस पे लागू हो रही है, एडिशन पे और मल्टीप्लाई पे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। बात आ गई समझ में, यहां भी एग्जांपल से क्लियर हो गई है चीजें। अब अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ a b एंड c आर द इंटीजर्स देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के। ऐसे ही मल्टीप्लाई पे, तो हमारी ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना बच्चों, एडिशन पे और मल्टीप्लीकेशन पे लागू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे लागू नहीं होती है। अब इनको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम यहां पे a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है मान लो 7। तीनों हमने इंटीजर वैल्यू ले ली, यहां पे पुट करके देखते हैं। a की जगह हमने 3 प्लस में b प्लस सी करना है तो क्या करेंगे 4 प्लस 7 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस 4 और फिर प्लस में 7। सिंप्लीफाई करो, पहले ब्रैकेट वाली को सिंप्लीफाई किया जाता है, तो 3 प्लस 7 और 4 कितना हो गया 11 इक्वल टू 3 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे 7 और प्लस में 7। अब 11 और 3 क्या हो गया 14 इक्वल टू 7 प्लस 7 क्या हो गया 14। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इंटीजर्स पे, इंटीजर्स की एडिशन पे लागू होती है। आगे मल्टीप्लीकेशन को चेक करते हैं। a की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। चेक करो भाई, तो 3 मल्टीप्लाई 7 4 जा क्या हो गया 28 इक्वल टू 3 4 जा क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई 7। तो 28 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 84। 12 7 जा भी क्या होता है 84। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के। अगर आप यहां पे माइनस साइन यूज करके इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो नेगेटिव पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी और ऐसे ही डिवीजन पे भी हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस पे एप्लीकेबल है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे।
क्लियर। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है बच्चों हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, इफ ए बी सी आर द इंटीजर्स देन a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल होगा हमारा a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पे, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना वो एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल होगी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। देखो यहां पे कैसे, ए की हमें क्या करनी है, सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई करनी है, तो a मल्टीप्लाई बी हो गया। फिर a की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों? c से, तो प्लस का साइन बीच में a मल्टीप्लाई c हो गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पे देखो, a की b से प्रोडक्ट की तो a मल्टीप्लाई b, बीच में साइन है माइनस का। फिर हमें क्या करना है, a की c से प्रोडक्ट तो a मल्टीप्लाई c। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। हम क्या करते हैं, यहां पे एग्जाम्पल के लिए a की वैल्यू ले ली मान लो 7, b की वैल्यू ले ली मान लो 5 और c की वैल्यू मान लो ले ली 2। तीनों इंटीजर वैल्यू ली है। चेक करते हैं कि क्या हमारी जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो भाई एग्जांपल से देखेंगे इसको। a की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई b प्लस सी, b की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 2। पुट कर दी हमने a b c की वैल्यू, तो यहां पे क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 क्या हो गया बच्चों 7, 7 5 जा क्या हो गया 35 प्लस में 7 2 जा क्या हो गया 14, 7 7 जा क्या होता है 49 इक्वल टू 35 में 14 ऐड किया तो 4 और 5 9, 3 और 1 4, तो 49 इक्वल टू 49 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आई बच्चों? राइट हैंड साइड के। तो इससे क्या निकला हमारा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एप्लीकेबल होती है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारी 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 इक्वल टू, यहां पे 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 2। देखो भाई सिंप्लीफाई करके 7 मल्टीप्लाई 5 में से 2 गया 3 इक्वल टू 7 5 जा क्या हो गया 35 माइनस में 7 2 जा 14। अब 7 3 जा क्या होता है 21 इक्वल टू 35 में से 14 गया तो बच्चों यहां पे भी हमारा क्या आ गया 21। तो यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आई बच्चों? हमारी राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो एप्लीकेबल है बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे नहीं होती है। उसको एक एग्जांपल से ट्राई करके देखना, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करके, तो वो एप्लीकेबल आपकी नहीं होगी। क्लियर बात है? ठीक है, इसको अब एक ग्राफ से या फिर एक मैंने चार्ट बना रखा है उससे भी समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी एग्जाम्पल से तो हम समझ के आ चुके हैं, बट एक ब्रीफ यहां पे आपको दे रखा है मैंने चार्ट बना के। देखो क्या है, ये तो हमारी बच्चों प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहां पे मैंने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर ले रखे हैं, कौन कौन से? एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी किस पे लागू होती है? एडिशन पे लागू होती है, तो यहां टिक लगा लेंगे। सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होती है, टिक लगा दिया। मल्टीप्लीकेशन पे भी लागू होती है, टिक लगा दिया। बट यहां पे देखो डिवीजन की तो नॉट इक्वल टू का साइन आया हुआ है, तो डिवीजन पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखो, यहां पे इक्वल होगी तो टिक लगा दिया, यहां पे सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है तो क्रॉस लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है टिक लगा दिया, डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है तो क्रॉस लगा दिया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, एडिशन पे तो एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है, डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये भी लिख दिया हमने। लास्ट वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे एप्लीकेबल थी? एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, तो एडिशन पे टिक लगा लेंगे, सब्ट्रैक्शन पे टिक लगा लेंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या होगी? नॉट एप्लीकेबल। यहां तक समझ में आ गया? चार्ट से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए थे कि किस तरीके से हमें चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ऑपरेशन पे एप्लीकेबल होगी। क्लियर बात है बच्चों यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी छोटी सी 2-4 प्रॉपर्टी और हैं, वो और समझते हैं।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है बच्चों एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये तो चुटकियों में समझ में आ जाएंगी आपको। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इफ ए इज एनी इंटीजर, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक इंटीजर दे रखा है, देन एज पर द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, अगर हम उस इंटीजर का उल्टा करके, उल्टा मतलब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर लेंगे, नेगेटिव इंटीजर हमें दे रखा है तो उसका पॉजिटिव कर लेंगे, आपस में अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। और जो ये माइनस ए है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर ए कहलाता है। अब देखो यहां पे एग्जांपल एक, मान लो आपको ए की वैल्यू बच्चों 5 दे रखी है और पूछ ले कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव ले लेना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, किसके इक्वल, -5 के इक्वल। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ए ऑफ -a करता हूं, यहां पे ऐसे करेंगे a प्लस -a, तो भाई हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, 5, इसमें ऐड करेंगे -5 को, तो रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा, यहां पे 0, 5 में से 5 गया 0, तो ये -5 क्या कहलाएगा, हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर a। क्लियर बात है। अब दूसरी बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्लास 6th में भी पढ़ा है आपने, क्या होता है 8th क्लास में भी पढ़ोगे। इफ a इज एन इंटीजर देन एज पर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर a मल्टीप्लाई 1/a हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। समझो ध्यान से, अगर मान लो आपको कोई भी एक इंटीजर दे रखा है, मान लो a दे दिया आपको 4, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब क्या आता है, रेसिप्रोकल, उल्टा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a करेंगे तो मतलब क्या हो गया, 1/4। अब इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, a मल्टीप्लाई 1/a, तो a से a कट गया तो कितना आएगा, 1। तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया, 4 की अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा, 1। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमें a दे रखा हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, 1/a हो जाएगा। जैसे a की वैल्यू 4 दे रखी है और पूछ लिया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए बच्चों, तो इसका क्या करना है, हमें 1/4 कर देना है। तो 1/4 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 0। अगर हम बच्चों किसी भी नंबर से 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 0 कर दिया तो कितना आएगा, 0 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 0 कर दिया तो कितना आएगा, 0 आएगा। -1 मल्टीप्लाई 0 कर दिया तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय 0 प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वैल्यू 1। अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद से आ जाएगा। अब -1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर है ना हमारा, जो भी इंटीजर लिया है वही हमारा इंटीजर एज इट इज आ जाएगा। ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, डिवीजन की। अगर बच्चों हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट, कई बार बच्चे क्या कहते हैं, 1 को 0 से डिवाइड किया सर 0 होगा, या फिर क्या कहते हैं जो न्यूमरेटर में होता है वही होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दोनों के दोनों गलत हैं। अगर हम किसी भी इंटीजर को या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब नो डिफाइंड, कि हम उस डिवीजन को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर बात है, समझ में आ गई यहां तक, क्लियर। ठीक है, अब भाई हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं ना, अगर मान लो 2 इंटीजर्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवीजन करना हो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा और कौन से साइन का निकल के आएगा वो हम यहां पे समझेंगे। लास्ट चीज है, 4-5 मिनट में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बच्चों हम इंटीजर्स की एडिशन समझेंगे। देखो कैसे, अगर मान लो आपके पास नंबर दे रखा है पॉजिटिव और दूसरा नंबर भी आपको दे रखा है पॉजिटिव, और दोनों को आपको ऐड करना हो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको एक नंबर दे रखा है नेगेटिव, दूसरा नंबर दे रखा है नेगेटिव, और उन दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो रिजल्ट हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जुड़ जाएंगे बट रिजल्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, मान लो एक पॉजिटिव नंबर है
एक नेगेटिव नंबर है, उन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमेशा देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, होगा क्या, सब्ट्रैक्शन। क्या होगा उनका, सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन किसका आएगा, साइन ऑफ बिगर इंटीजर। बिगर इंटीजर, जो भी बड़ा इंटीजर होगा ना उसी का साइन आपका आगे आएगा, बट दोनों के अंदर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ऐसे ही मान लो एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, इनको ऐड करना हो तो हमेशा यहां भी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन क्या आएगा हमारा, ऑफ ए बिगर इंटीजर। अब इस चीज को एग्जांपल से समझेंगे, देखो ध्यान से। मान लो आपने 2 ले लिया, उसमें 4 ऐड करना है, 2 और 4 क्या हो गया मेरा, 6 आ गया, प्लस का साइन आ गया। ऐसे ही मुझे क्या करना है, मान लो माइनस का 3 है, उसको ऐड करना है माइनस के 4 में। तो मैंने क्या कहा था, होगी तो एडिशन, क्या होगी, एडिशन, ऐड करेंगे, बट साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर हैं। तो माइनस माइनस ऐसे यहां प्लस मत कर देना। 4 और 3 क्या हो गया, 7, साइन क्या रहेगा, माइनस का। अब यहां पे देखते हैं बच्चों, मान लो हमने क्या ले लिया, एक तो ले लिया 8, इसको ऐड करना है यहां पे -10 में। होगा क्या, यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगी, 10 में से 8 गया तो हमारा कितना आया, 2। अब साइन किसका आएगा, बिगर इंटीजर। इन दोनों में से बड़ा इंटीजर कौन सा है, -10, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे देख लो, मान लो आपके पास है माइनस का 11 और यहां पे है प्लस का 2, एक प्लस का है एक माइनस का, तो डिफरेंस होगा, उनकी सब्ट्रैक्शन होगी। 11 में से 2 गया, 9 आएगा। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो बड़ा वाला क्या है, नेगेटिव, तो आंसर आ गया -9। बात आ गई समझ में, क्लियर है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं। अब मान लो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा भी पॉजिटिव है, और साइन है सब्ट्रैक्शन का, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो यहां पे हमारे पास है 10, यहां पे मान लो क्या है 4, तो 10 में से 4 गया तो कितना आ गया, 6। बट अगर मान लो यहां पे जो सब्ट्रैक्शन के बाद वाला जो नंबर है वो बड़ा हो तो नेगेटिव आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं ऐसे कर देता 4 - 10 कर देता, ये भी पॉजिटिव नंबर था और ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर था, तो यहां पे देखो बड़ा नंबर कौन सा हो गया बच्चों, -10, तो -10 में से 4 गया तो कितना आएगा, -6 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे। अगर मान लो ये भी नंबर माइनस का है और ये भी नंबर माइनस का है और दोनों को हमें माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, देखो माइनस का 4 माइनस ऑफ -5 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4 माइनस माइनस क्या हो गया, +5, तो 5 में से 4 गया तो कितना आ गया, 1, क्योंकि यहां पे बड़ा इंटीजर कौन सा है, पॉजिटिव है। क्लियर बात हो गई, सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गई कैसे करनी है। अब मेन काम है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझना, वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखो बच्चों, मैंने टेबल बना रखी है, यही इंपॉर्टेंट होती है, यही गड़बड़ करते हो। अगर मान लो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। देखो कैसे, मान लो मैं 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों पॉजिटिव हैं, 5 4 जा क्या हो गया, 20, तो ये हमारा प्लस का आएगा। अगर हमारा एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, अगर हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी है तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो कैसे, मान लो -4 की -7 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 7 4 जा क्या हो गया, माइनस का 28। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तब भी हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। जैसे यहां पे मैं कर दूं 7 मल्टीप्लाई -4, तो मेरा क्या आएगा, -28 ही आएगा। इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है, क्योंकि आगे यहां पे पॉजिटिव लेना है तो ये वाला एग्जाम्पल यूज करेंगे, इसके लिए ये एग्जाम्पल होगा। अगर मान लो दोनों नंबर नेगेटिव हो, उनकी हमें प्रोडक्ट करनी है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो कैसे, मान लो मैं -3 मल्टीप्लाई कर देता हूं -5 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 3 जा 15। बात आ गई समझ में या नहीं। लास्ट देखते हैं डिवीजन बच्चों। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर की आपस में डिवीजन करता हूं, जैसे मान लो 15 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो 5 3 जा 15, तो 3 आ गया मेरा, ये किसका आएगा, प्लस का। अगर मेरे पास एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, हमें कोई मतलब नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पे देख लो, मान लो मैं यहां पे क्या करता हूं, 15 को -3 से डिवाइड करता हूं, तो 3 5 जा क्या हो गया, 15, और माइनस साइन एक था तो नेगेटिव आ गया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है,
तो मान लो मैं क्या ले लेता हूं यहाँ पे माइनस का 21, इसको 7 से डिवाइड करता हूं, तो 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, साइन माइनस का ही रहेगा। अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव को आपस में डिवाइड करता हूं, मान लो यहां पे मैंने ले लिया माइनस का 14 डिवाइड बाय -2 कर दिया बच्चों, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, प्लस का 7 आएगा। रूल मल्टीप्लाई के और डिवाइड के सेम रहेंगे, ध्यान से देख लो, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट, यहां भी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट। एक भी नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तब हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ये था पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे ना, बिल्कुल हलवा लगेंगे आपको, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आपका दीपक भाई, और आपके लिए मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।